हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और ये जो एक स्पेशल क्लास है वो आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर हमारा जो नियर बाय एग्जाम है सो अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का, तो इसको लेकर सर आपके चैनल से अभी तक कुछ हेल्पफुल नहीं मिला है। तो आप सभी को पता है, जब आपकी कोई भी डिमांड रहती है और आपके स्पेशली एग्जाम को लेकर होता है, तो ये स्टूडेंट को लेकर ये चैनल पूरी तरह से कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी है और मोटिवेटेड है। तो ये जो क्लास है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ पर हमने थर्ड सेमेस्टर में तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाया है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी टॉपिक नहीं दिया था। तो अंतिम छोर पर आपको बहुत अच्छा एक मॉडल पेपर दे रहा हूँ, जिससे आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से लर्न करें, इसमें जो बताया गया उसको तैयार करें। और अगर ये वीडियो अच्छा रेस्पॉन्स पे चला जाता है, अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, तो हम सोच सकते हैं इसके आगे की कड़ी में कुछ और लाने का। लेकिन फिलहाल इस क्लास को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके अंतिम समय पर सुपर डुपर हो सकता है। तो देखिए, एक इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल 80 नंबर का होगा, जिसमें आपका पेपर है 2 पार्ट में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ए में 10 क्वेश्चंस आते हैं पर क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 20 वहाँ से आते हैं, और 60 नंबर पार्ट बी से आते हैं, क्योंकि पर यूनिट से 2 क्वेश्चंस आते हैं, आपको करना 1 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, आपका मॉडल पेपर है जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ खंड ए के अंदर से यूनिट वाइज, क्योंकि आपके पर यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं छोटे। ओके, तो इसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक सिस्टमैटिक मॉडल पेपर बनाया और इम्पोर्टेंट, उम्मीद है आपके ये काम आएगा। देखिए, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? ये प्रश्न आपके बड़े प्रश्न में आएगा, छोटे प्रश्न में भी आ सकते हैं। ध्यान रखना कि ये छोटे प्रश्न आपके बड़े प्रश्न को हेल्प कर सकते हैं, और बड़े प्रश्न भी छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने हर क्लास में आपके लिए रिकॉर्डेड बनाया है वैसे ही। देखिए, लोक प्रशासन सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के लिए किए गए कार्यों का अध्ययन है। लोक प्रशासन मतलब सरकार के कार्य, और उसका अध्ययन करना, यही तो लोक प्रशासन है। इनमें नीतियों का निर्माण, क्रियान्वयन और प्रबंधन शामिल होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 याद रखिएगा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या फर्क है। सिंपल सा है, एक तो गवर्नमेंट ऑफिस होता है, एक प्राइवेट ऑफिस। सिंपल सी बात है, एक गवर्नमेंट स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल, तो ये दोनों, गवर्नमेंट स्कूल का प्रशासन हो गया और निजी प्राइवेट स्कूल का प्रशासन हो गया, यही फर्क होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि देखो, लोक प्रशासन सरकारी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, लोक प्रशासन सरकारी संस्थाओं के द्वारा होता है, जबकि निजी प्रशासन व्यावसायिक संगठनों के द्वारा किया जाता है। देखो, लोक प्रशासन में समाज कल्याण पर ध्यान दिया जाता है, जबकि निजी प्रशासन या प्राइवेट स्कूल है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट पर मतलब रखती है। जबकि देखो, निजी प्रशासन लाभ कमाने के उद्देश्य से, सरकारी स्कूल मान लीजिए ये सरकार का कार्य है, निजी प्रशासन न होकर लोक प्रशासन है, तो इनका उद्देश्य सेवा करना है, जबकि प्राइवेट स्कूल का उद्देश्य पैसा कमाना है। तो ये निजी और लोक प्रशासन में अंतर हो गया। फिर तीसरा, नवीन लोक प्रशासन क्या है? हाँ, लोक प्रशासन का अपडेट वर्जन आप कह सकते हैं। तो देखिए, नवीन लोक प्रशासन 1960-70 के दशक में विकसित एक विचारधारा है, जिसमें पारदर्शिता, जन सहभागिता और प्रशासन की जवाबदेहिता पर बल दिया गया। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोक प्रशासन के जनक अगर पूछे तो याद रखना, लोक प्रशासन के जनक तब याद रखना वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन। ठीक है, और अगर पूछा जाए नवीन लोक प्रशासन के जनक, नवीन लोक प्रशासन के जनक, तो याद रखना ड्वाइट वाल्डो। ठीक है, और इन दोनों की बुक आप याद कर लेना, एग्जाम में ये पक्की आ सकती हैं। ठीक है ना, दोनों की बुकें याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, और नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट है मिनरो बुक सम्मेलन। कौन सा? मिनरो बुक सम्मेलन। और ये सम्मेलन हुआ था 1968 के आसपास, जब हम यहाँ पर बात करें नवीन लोक प्रशासन का उदय होता है। तो ये अल्टीमेटली छोटे प्रश्न में भी आ सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिए, 4 नंबर, विकास का प्रशासन से क्या आशय है? डेवलपमेंट का प्रशासन में क्या ताल्लुक होता है? तो देखिए, विकास प्रशासन का प्रशासन की वह प्रक्रिया है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को गति देने के लिए प्रशासनिक तंत्र में सक्रिय होती है, डेवलपमेंट के लिए सक्रिय होती है। तो ये बड़े प्रश्न में आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला ये प्रश्न। आगे,
क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 से 5वां, संगठन का अर्थ समझाइए। यस, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, संगठन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संसाधनों, व्यक्तियों को एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, तो इस गवर्नमेंट स्कूल ये पूरा एक संगठन है, तो उसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी वगैरह जो होते हैं उनको उद्देश्य कि भाई अच्छे सेवा करनी है और अच्छा रिकॉर्ड बनाना है स्टूडेंट के लिए, यानी अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे नागरिक बनाना है बच्चों को, तो ये टारगेट होता है। तो वैसे सरकार के संस्थाओं में भी, जैसे ऑफिस की बात करें, उनके भी जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सभी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका उद्देश्य होता है बेहतर करना। नेक्स्ट, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या फर्क है? यस, ये प्रश्न आपके छोटे बड़े में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट ही है। औपचारिक संगठन में स्पष्ट संरचना, नियम और अधिकार होते हैं, औपचारिक एज ए ऑफिशियल तौर पर, जबकि अनौपचारिक संगठन में व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक नेटवर्क का योगदान रहता है, ठीक है ना, यानी पर्सनल टू पर्सनल, पीयर टू पीयर कनेक्शन ज्यादा रहता है। फिर यूनिट 4 से इंपॉर्टेंट है, नियंत्रण की सीमा से क्या तात्पर्य होता है? यस, नियंत्रण की सीमा, तो देखिए, नियंत्रण की सीमा से आशय एक प्रबंध का के प्रभावी रूप से अधीनस्थों की संख्या को नियंत्रित करना, यानी कंट्रोलिंग, जैसे एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को अपने संस्था में नियंत्रित करता है। फिर आदेश की एकता के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। आदेश की एकता, आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी केवल एक विशिष्ट, प्रत्येक अधिकारी एक वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए और जिससे भ्रम और अराजकता से बचा जा सकते हैं। आदेश की एकता का मतलब होता है कि बड़ा अधिकारी आदेश दे, छोटे अधिकारी और वो उसका पालन करें, और आदेश भी ऐसा नहीं हो कि बड़ा अधिकारी कुछ को अलग आदेश दे, किसी और को अलग दे, नहीं, एक रूपता, और आदेश अगर बड़े अधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है तो वो एकता का पालन करेगा। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके यूनिट 5 से है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की क्या मुख्य विशेषता है? टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत दिया, ये भी प्रश्न आ सकता है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य विभाजन, समय और गति का अध्ययन, मानकीकरण एवं श्रमिकों की दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, यानी एज ए साइंटिफिक तौर पर प्रशासन को चलाना। क्वेश्चन 10, हर्बर्ट साइमन का निर्णय लेने का सिद्धांत क्या? ये प्रश्न डेफिनेटली आने वाला है। साइमन ने प्रशासनिक निर्णय लेने में सीमित तर्क संगतता की अवधारणा दी है। इसमें प्रबंध सबसे उपयुक्त समाधान का चुनाव करते हैं, न कि सबसे आदर्श समाधान का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। और जितने विद्वान यहाँ पर बताए ना, इन विद्वानों की बुकें आप याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए, बड़े प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पे 12 नंबर के आ सकते हैं। देखिए, यूनिट वाइज बताऊंगा, क्योंकि इनको आपको 500 वर्ड में लिखना है। कितने वर्ड में आंसर लिखना है? 500 वर्ड में लिखना है। तो यूनिट फर्स्ट जो दो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लोक प्रशासन की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना कीजिए, याद कर लेना 12 नंबर के प्रश्न में। या फिर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की विशेषता और अंतरों को स्पष्ट कीजिए, शानदार बेमिसाल प्रश्न रहेगा। इसी तरह इकाई 2 से प्रश्न आएगा 12 नंबर के अंतर्गत, तो विकास प्रशासन की अवधारणा, विशेषता, उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। और इसी तरह यूनिट 2 से रहेगा, नवीन लोक प्रशासन की विशेषता, उसकी परंपरागत लोक प्रशासन से भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो 12 नंबर का तैयार कर लेना। आगे यूनिट 3 से रहेगा, संगठन की परिभाषा और उसके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एक याद रखना, लूथर गुलिक ने एक फॉर्मूला दिया था, पॉडकास्ट, ठीक है ना, ये है पीओ पोर्ट कार, 3 और 4 छाप, ये फॉर्मूला है जो लूथर गुलिक ने दिया था। इसको सर्च करिएगा, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यूनिट, संगठन की परिभाषा, इसका प्रमुख सिद्धांत बताना है। नेक्स्ट है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की विशेषता और उपयोगिता की विवेचना कीजिए। ये शानदार प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट है यूनिट 4 से, नियंत्रण की सीमा की अवधारणा, उसके प्रभावों की व्याख्या करें। या फिर इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, प्रशासन में आदेश की एकता और पदानुक्रम के सिद्धांत की प्रासंगिकता पर विचार करें। ध्यान रखना, एक ये प्रश्न आ सकता है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नौकरशाही का। कौन सा सिद्धांत दिया है? नौकरशाही। तो आप मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत को भी याद करें, क्योंकि लोक प्रशासन में नौकरशाही यानी सरकारी कर्मचारी होना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक प्रश्न आपका बोनस रूप में और मोस्ट रहेगा, ठीक है।
यूनिट 5 से टेलर और फ्यूल के प्रबंध सिद्धांत की तुलना कीजिए। यानी प्रबंध मैनेजमेंट के तौर पर दो विद्वानों ने सिद्धांत दिए, टेलर और फ्यूल, इन दोनों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन 10 में आपका रहेगा 12 नंबर के अंतर्गत हर्बर्ट साइमन के निर्णय लेने के सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो ये है आपकी मोस्ट आपकी एग्जाम को लेकर रामबाण तासु मॉडल पेपर, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और आप इसकी तैयारी करें और अपने मोस्ट ऑफ दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर मुझे लगा कि इस वीडियो को आगे ज़्यादा प्यार सम्मान मिला है तो इसके आगे की कड़ी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, लर्न कर लीजिए अंतिम समय पर शानदार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।